हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ डोरी से बनी गले की डिज़ाइन। मैं 14 इंच की ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैं पहले 15 इंच ले रही हूँ पूरे लंबाई ब्लाउज की। उसके बाद 1 इंच के यहाँ पर ही एक टिकान लगा लेंगे। ये हमारी फोल्ड में चली जाएगी। इस तरह का एक टिक लगा लेंगे। और उसके बाद शोल्डर की नाप ले रही हूँ। देखिए, मैं 6 इंच ले रही हूँ। पूरे शोल्डर 6 इंच है। उसके बाद उसके हाफ ले लेनी है 3 इंच। देखिए, इस तरह से। उसके बाद गले की लंबाई मैं 10 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ही एक 3 इंच का निशान लगा लेनी है और इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। उसके बाद देखिए, मैं बाजू साइड ले रही हूँ, 7 इंच ले रही हूँ। देखिए, गले को गोल कर लेनी है। गोल करने से पहले 1 इंच हम देखिए यहाँ पर ही कोने में एक टिकान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच का इस तरह से टिक लगाने के बाद इस तरह से हमें गोल कर लेनी है गले को। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, ये एक सिंपल सा गोल गला कट गई है। अस्तर की कटिंग की जाती है, ब्लाउज की कपड़े जो होती है उसकी कटिंग नहीं की जाती है। देखिए, अब ब्लाउज के कपड़े पे अस्तर को इस तरह से सेट कर लेनी है। उसके बाद एक सिलाई चला देनी है। देखिए, इस तरह से मैं बता रही हूँ वीडियो में। ये देखिए, पूरे जब सिलाई हो जाए इस तरह से तो हम ब्लाउज के कपड़े को देखिए अब कटिंग करनी है इसकी। इस कपड़े को कट करके निकाल देनी है पूरे तरह से। ध्यान से, ये टाँके नहीं कटनी चाहिए जो ये सिलाई हुई है। इसकी पूरी कटिंग होने के बाद अब हम किनारे साइड में छोटा छोटा कट लगा लेंगे। सिलाई को बचाते हुए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। पूरे कटिंग जब हो जाएगी उसके बाद हम ये अस्तर को देखिए इस तरह से उल्टा कर देंगे तो ये पीछे साइड में चली जाएगी। और एक सिलाई चला देनी है। देखिए, ये पूरी तरह से ये गले रेडी हो गई है सिंपल सी। अब हम देखिए एक और सिलाई चला लेनी है। देखिए, इस तरह से नीचे कर कर एक नीचे में इस तरह से सिलाई चलानी है। उसके बाद देखिए, सिलाई चलाने के बाद हमें ब्लाउज को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेनी है। और देखिए, बीच में चौक मिट्टी के सहारे से यहाँ पर एक निशान लगा लेनी है, एकदम यहाँ बीच में। और नीचे में भी लगानी है। देखिए, इस तरह से पहले ऊपर में लगा लेनी है, उसके बाद नीचे में इस तरह से लगा लेनी है। और उसके बाद लगी हुई निशान के ऊपर उंगली इस तरह से रख लेनी है और उसी की सहायता से नीचे में लगा लेनी है निशान। उसके बाद ब्लाउज को इस तरह से खोल लेनी है और टिक लगे निशान को इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से आराम से निशान लग जाएगी, इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी निशान को देखिए हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। कपड़े को इस तरह से पकड़ कर, हल्के से कपड़े को पकड़ कर सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से। और ये निकाल देनी है इस तरह से। इसी तरह से दोनों तरफ कर लेनी है। अब देखिए ये सिंपल सा गला बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़े डिजाइन करेंगे। देखिए डिजाइन के लिए पहले एक पतली सा लेंस लगा लेते हैं पहले। इसी तरह से पूरे लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एक पतली लेंस लगा कर रेडी कर लेनी है। उसके बाद देखिए ये डोरी लेनी है 7 इंच की, ठीक है। ये डोरी मैं 7 इंच की ली हूँ। उसके बाद देखिए डोरी को इस तरह से डिजाइन कर लेनी है। देखिए मैं वीडियो में बता रही हूँ किस तरह से डिजाइन को करनी है। इस तरह से हाथ से कर लें। और उसके बाद ये नीडल की सहायता से देखिए डिजाइन में ये डोरी जो है, डोरी में इस तरह से सुई को लगा लेनी है। फर्स्ट वाली डोरी छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से देखिए नीडल की सहायता से देखिए इस तरह से रहनी चाहिए। एक के बाद एक रहनी चाहिए डोरी, एक के ऊपर एक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वरना सिलाई में धागे टूटेगी बार बार। एक बार निकालने के बाद दूसरे बार भी इसे निकाल लेने, तो एक बार में खुल जाएगी। 2 बार निकालने के बाद लास्ट में देखिए इस तरह से एक बार सुई को निकाल कर धागे मजबूत करनी है। उतनी भी नहीं करनी है, 1 या 2 टांके लगा देनी है बस। कुछ देर के लिए ये न खुले बस। देखिए इस तरह से ये बनेगी। देखिए एक और करके मैं दिखा रही हूँ। डोरी को सिंपल सा इस तरह से एक छोटा बनाना है, एक बड़ा बनाना है, फिर एक छोटा बनाना है। इस तरह से एक फूल की तरह बना लेनी है। और इसे नीडल के सहायता से बिठा लेनी है। मशीन से बैठ भी सकती है बट इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नीडल की सहायता से आराम से आसानी से ये बन जाएगी। देखिए ये चीज़ को ध्यान देनी है, डोरी के ऊपर डोरी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद 2 बार निकाल लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से ही डिज़ाइन बना लेनी है, जितनी ज़रूरत हो उतनी बना लेनी है। और उसके बाद देखिए ये इस तरह से सेट करनी है। पहले थोड़ा सा सिलाई चला लेनी है 1 इंच के बराबर। उसके बाद मशीन से ये डिज़ाइन को लगानी है। इस तरह से ये आराम से बैठ जाएगी। 1-1 इंच की दूरी में लगानी है डिज़ाइन को। अगर आप चाहें तो चॉक मिट्टी से निशान भी पहले लगा ले। उसके बाद पूरे अच्छे से लगा लेनी है इस डिज़ाइन को 1-1 इंच की दूरी में। देखिए ये पूरी डिज़ाइन लग चुकी है। इस तरह के डिज़ाइन लगाने के बाद हम थोड़ा मोटा लेंस लेंगे। देखिए इस तरह का, और लेंस के ऊपर देखिए इस तरह से लेंस को मतलब रखनी है जिससे ये हमारी सिलाई नहीं दिखे। देखिए मैं लगा रही हूँ किस तरह से, वीडियो में बता रही हूँ। इस तरह से लेंस को लगा लेनी है।
देखिए इसी तरह से पूरे लेंस को अच्छी तरह से लगा लेनी है। इस चीज़ को ध्यान देनी है, किनारे में लगानी है निशान से। देखिए ये जो मैं डोरी से बनाई हूँ डिजाइन, उसके किनारे में ये लेंस को लगानी है। इसी तरह से पूरे अच्छे से बिठाकर लेंस को लगा लेनी है। देखिए दोस्तों, ये अब गले की तैयारी हो गई है। ये पूरी लेंस अच्छे से अब लग गई है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ देखिए ये जो 3 जगह दिख रही है, 3 जो फूल बनाई हूँ डोरी से, इसमें हम अब मोती लगाएंगे। देखिए गोल्डन कलर की मोती ले लेनी है इस तरह की। और देखिए बीच में यहाँ पर ही सुई की सहायता से मोती को सेट करनी है। देखिए किस तरह से बता रही हूँ, एक बार मोती को भी सेट करनी है और लेंस को भी। देखिए ये मैं बता रही हूँ किस तरह से। एक बार मैंने मोती को सेट की, उसके बाद जब दोबारा सुई निकालनी है तो देखिए लेंस में सेट करनी है। ये डोरी सेट होनी चाहिए। एक बार में मोती को सेट करनी है और दूसरे बार में डोरी को, और दोनों को सेट करने के बाद पीछे एक टाँका लगा लेनी है जिससे ये धागा खुले ना। और एक सेट करने के बाद इसी तरह से फिर दूसरे को सेट करनी है। पहले मोती को लगानी है, मोती को लगाने के बाद जब दोबारा सुई निकाले और दोबारा जब सुई डाले तो डोरी को सेट करनी होगी। ज़्यादा नहीं चलानी है सुई, बस 2-2 बार करके, एक बार मोती को एक बार डोरी को सेट करके इस तरह से टाँके लगा देनी है। इसी तरह से पूरे डिजाइन में मोती को लगा लेनी है। देखिए अब गला ये पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।